राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित आज भी लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है सांवरिया सेठ। जो भी सच्चे मन से अपने मन की मनोकामना मांगते हैं वह जरूर पूरी होती है, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, विवाह हो या फिर धन संपत्ति हो। आज हम जानेंगे कि सांवरा सेठ कैसे प्रकट हुए, उनकी मूर्ति जमीन के नीचे कैसे मिली, उनने कौन कौन से चमत्कार किए हैं, उन्हें सांवरा सेठ क्यों कहते हैं। आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में मनफिया गांव था। वहां पर एक संत रहते थे, भैरवदास। वे भगवान के अनंत भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे, सच्चे स्वभाव के थे। कभी कभी उन्हें दिव्य स्वप्न आते थे। एक रात कुछ अलग ही हुआ। आधी रात के सन्नाटे में उन्हें स्वप्न में दिखा कि एक काले से सांवरे से दिव्य पुरुष खड़े हैं और बोल रहे हैं, भैरवदास मुझे निकाल लो, मैं यहीं धरती के नीचे हूँ। समय आ गया है कि दुनिया मुझे देखे। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कोई साधारण सपना नहीं है, साक्षात कृष्ण भगवान आए थे। भैरवदास अगले दिन गांव वालों के साथ वह जगह खोजने निकल पड़ा। घंटों तक तलाश करने के बाद उसकी नजर एक टीले पर पड़ी। वहां से एक अलौकिक खुशबू आ रही थी। भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। जमीन की खुदाई शुरू करवाई गई। जैसे जैसे फावड़े से मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां पर 3 मूर्तियां हैं। एक हमारे सांवरा सेठ बिल्कुल सांवले से और बहुत ही अलौकिक मूर्तियां, दूसरे बलराम से और तीसरी मूर्ति भी ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई बहन की मूर्तियां हों। तीनों मूर्तियां दिव्य थी, अलौकिक थी, सांवले काले रंग की। और वहां खड़े हर व्यक्ति के हृदय में भाव आ गया, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह साधारण नहीं थे, यह स्वयं साक्षात कृष्ण थे। सांवरा सेठ का प्राकट्य था। जैसे ही मूर्तियों को बाहर निकाला गया, गांव वालों ने अनुभव किया कि एक दिव्य वातावरण बन गया है, एक चमत्कार हो गया है। सभी को अनुभव हुआ एक अलौकिक शांति का। उसी दिन से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। बीमार लोग अच्छे हो जाते थे, खोए हुए पशु मिल जाते थे, खेती में 2 गुना अनाज होने लगा और गांव संपन्न होने लगा। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह हमारे सांवरिया सेठ हैं। अब हुए ऐसे चमत्कार लोगों ने पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध कर दिया। व्यापार में चमत्कार होने लगा। एक व्यापारी था, वह रोज नुकसान में रहता था। वह मंदिर गया और बोला, सेठ जी मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। और अगले महीने में उसे इतना बड़ा व्यापार मिला कि उसका बिजनेस ही बदल गया। वह कहता, पहले सांवरिया सेठ की रसीद कटेगी, बाद में तिजोरी खुलेगी। मनोकामना पत्र, लोग यहाँ एक अलग ही परंपरा निभाते हैं। अपने मन की सारी मनोकामना पत्र में लिखकर सांवरा जी के यहाँ रखते हैं। हजारों पत्र मंदिर में रोज आते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को दुकान चलानी है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर बहुत कर्ज है। सांवरा सेठ इन सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। और सेठ जी कहते हैं, लाखों लोगों की, श्रद्धालुओं की सांवरा सेठ ने इच्छा पूरी कर दी। एक किसान रात को मंदिर से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसके पैसे खो गए। वह वापस गया और रेत हटाकर देखी तो उसके पैसे एक एक करके वहीं से निकलने लगे। तो वह रो पड़ा, कहने लगा, सांवरा सेठ आप मेरा जेब संभाल रहे थे। आज भी वहाँ सैकड़ों कहानियां मिलती हैं सांवरा सेठ का इतिहास और महत्व और चमत्कारों की। सांवरा सेठ के 3 मंदिर है, एक मनफिया, एक भागल और एक झाड़ोल। इन तीनों स्थानों को मिलाकर इसे कहते हैं सांवरा सेठ धाम। राजस्थान का यह दूसरा बड़ा धाम है। पहला धाम नाथद्वारा में श्री नाथ जी का है। नाथक द्वार मंदिर यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लाखों का चढ़ावा आता है, हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और 24 घंटे भंडारा प्रसादी चलती है। सांवरा सेठ को यहाँ मेवाड़ के लोग धन के देव भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ आने वाले लोगों की स्थिति सुधर जाती है। तो दोस्तों, यह थी सांवरा सेठ की प्राकट्य की सत्य कथा। अगर आपके दिल में भी कोई मनोकामना हो तो आप सच्चे मन से सांवरा सेठ से अपनी मनोकामना बोले या उनसे पत्र में लिखकर कहें तो वे आपकी मनोकामना जरूर से पूरी करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। राधे राधे।